हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। मैं मीना नेगी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल द रेमेडीज रूम में, जिसमें मैं छोटे छोटे उपाय लेके आती हूँ जिसको करने से आप अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए नए नए उपाय लेके आ सकूं। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रही हूँ, बहुत सारी यंग जनरेशन को उसके बारे में पता नहीं है। और 99% कुंडलीस में हमेशा ये पितृदोष दिखता है। हाँ जी, आज मैं बात करी पितृदोष के बारे में। और इसके जो सिम्टम हैं वो बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आते हैं कि क्या हो रहा है। हम बहुत पूजा पाठ कराते हैं, हम बहुत मंत्र जाप बहुत कुछ हम करते हैं, पर हम नहीं समझ में पाते कि इतना सब कुछ अच्छे से करने के बाद भी फिर भी हमारे घर में छोटी छोटी चीज़ों पे कला क्यों हो रही है, संतुष्टि क्यों नहीं है किसी के मन में, क्यों इतनी बीमारियां रोग हमारे घर को पकड़ के बैठे हुए हैं। तो आपने ये तो सुना ही होगा कि श्राद्ध आते हैं, हम लोग श्राद्ध करते हैं, हम लोग पिंडदान करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, पर उस टाइम पे हम अपने पितरों को याद करते हैं। पर बहुत सारे लोग उस टाइम पे भी अपने पितरों को नहीं याद करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता, क्योंकि यंग जनरेशन को ये चीज़ें नहीं मालूम होती है कि उनके परिवार में कितने लोग हैं, कहाँ चले गए हैं, क्या हुआ है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इतनी सारी फैमिलीज़ में हस्बैंड वाइफ अच्छा अर्न कर रहे, सब कुछ बहुत अच्छा है, पर शाम को जब वो आते हैं उनका ऑफिस में तो मूड बहुत अच्छा रहता है, पर जैसे वो घर पहुंचते हैं अपने, एक छोटी सी चीज़ में बहुत ज़्यादा कला बढ़ जाता है। उन्हें समझ में नहीं आता, पर जब गुस्सा शांत हो जाता है तब उन्हें समझ में आता है कि हम इतनी छोटी चीज़ में क्यों लड़ रहे थे। आज जो मैं उपाय आपको बता रही हूँ वो आप ज़रूर कीजिएगा। आपको करना क्या है, आपको सफ़ेद चावल लेने हैं, आपको उसको उबालना है। चावल उबालते समय आपको 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 4 चम्मच, जितनी भी आपकी श्रद्धा वो घी उसमें डालना है। जब वो चावल आपके उबल जाए फिर उसको आप ठंडा कर लीजिए और उसमें फिर थोड़ा सा आप घी ज़रूर डालिए, और थोड़े से काले तिल, थोड़े से सफ़ेद तिल और थोड़ी सी हल्दी, इन सबको आपको डाल के उसको प्रॉपर तैयार करना है। उसके बाद केले का पत्ता लीजिए, और कौवे और कुत्ते, काले कुत्ते को खिलाया जाता है ना। दोनों ही काले हैं, ये बहुत सारे लोगों को ज्ञान वैसे होना चाहिए, है ना। तो ये दोनों चीज़ें आपको उनको खिलानी है। इससे आपके पितृदोष में आपकी मतलब आपको रिलीफ होगा, है ना। क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये कि यंग जनरेशन है उन्हें नहीं पता, इवन ओल्ड उनको ये भी नहीं पता कि उनके दादा तक तो उनको मालूम है उनके पीछे और कौन था, किसी को कुछ नहीं मालूम, है ना। और इतना डिप्रेशन, इतना एंजाइटी, इतना ये सब चीज़ें बढ़ रहे हैं। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी मन के अंदर एक संतुष्टि नहीं है, तो उसका कुछ ना कुछ कारण ज़रूर होता है ना। तो पितृदोष में पूर्णिमा अमावस्या के दिन ज़रूर आपको अपने पितरों के नाम पे दान करना चाहिए, चाहे आप जाने चाहे आप उनको नहीं पहचानते हैं कि वो कौन है, तो उनके नाम से आप छोटी छोटी चीज़ें आप दान कर सकते हैं। जैसे भोलेनाथ पे आप काले तिल चढ़ा सकते हैं, उससे पितृ शांति होती है। क्योंकि बहुत सारे पितृ ऐसे होते हैं कि जिनकी अचानक से मृत्यु हो जाती है, और उनके लिए हम कुछ नहीं करते क्योंकि हम उन्हें जानते ही नहीं है, तो हमें पता ही नहीं है। फिर जब काफ़ी टाइम के बाद हम कुंडली दिखाते हैं, तो यंग जनरेशन जब कुंडली दिखाती है तो उन्हें पता चलता है कि पितृदोष भी है, तो उसका निवारण भी बहुत ज़रूरी है। हालांकि पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है पितृदोष के लिए, वो तो है ही साथ में, पर आप ये उपाय भी करते रहे ताकि उसके प्रभाव पे आप काम कर सकें। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आएगी, और आप प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है आपको नहीं तो किसी और को इसकी बहुत ज़रूरत हो। और मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि जो भी जानकारी मैं प्रोवाइड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। इसी उपाय के साथ मैं आज के अपने इस उपाय को यहीं पर ही विराम देती हूँ। धन्यवाद।